joining us at this point of time is Mr. Pratap Rao Jadhav, Minister of State for Health and Family Welfare of India. Sir, appreciate you joining us. Thank you so much for taking out the time. So NewsX has launched a campaign where we are inviting the most qualified medical minds to discuss profiling of rapists. Would you be willing to extend your support to this important campaign? निश्चित रूप से न्यूज़ ने जो भी यहाँ पर अभियान चलाया है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये अभियान है जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा होगी और समाज में भी लोग अच्छा व्यवहार करके अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सर, रोज़मर्रा सेक्सुअल असॉल्ट और बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं ये कम उम्र की लड़कियों के साथ भी हो रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है ये समझना और इस बात से जूझना कि जो लोग ये क्राइम्स कर रहे हैं, इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं, वो इसमें कैसे जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है? देखो कि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता इतनी बदल गई है कि वो छोटे बच्चियों को भी, और कुछ तो ऐसे उदाहरण भी सामने थे कि अपनी खुद के बेटी के ऊपर भी अत्याचार करने में लोग हिचकाते नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो मानसिकता है ये समाज में ये मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और आप लोग जो अभियान यहाँ पर न्यूज़ से चला रहे हैं तो अभियान से निश्चित से रूप से लोगों में जागरूकता आएगी। सर, आपको लगता है कि ये जो वैज्ञानिक एक जो स्टडी है ये हमें मदद करेगी पॉलिसीज़ बनाने में, कानून बनाने में, जिसकी वजह से ये जो उत्पीड़न है और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो सिलसिला है वो रुकेगा? नहीं, देखिए ये समाज में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं कि जिनकी मानसिकता इस तरह की होती है। हम इससे तो पूरे समाज को दोष नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं इस मानसिकता वाले, तो ये लोगों के निश्चित रूप से इनके लिए कोई रिसर्च होना चाहिए या इसमें जागरूकता हम लोगों में, समाज में, हमारी जो बेटियां हैं उनमें भी कैसी तरह से हम जागरूकता ला सकते हैं कि भाई किस आदमी के साथ में किस हद तक बर्ताव करना चाहिए या किस हद तक सहन करना चाहिए, ये भी समझने की होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई लड़कियां होती है और वो अनजाने में बोलूँ या ना समझ में उनसे जो भी कोई ऐसी हरकत उनके साथ में करता है तो उनके समझ में भी नहीं आता, लेकिन सामने वाले की फिर हिम्मत बढ़ जाती है और ऐसी घृण जिसके बोलते हैं हम घटनाएं हमारे समाज में घटती है। निश्चित रूप से ये मानसिकता को जांच भी होना चाहिए और ऐसे लोगों को में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सर, आपको लगता है कि ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीक से ये एक जो मेंटल इशू है उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा सकता है? निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिया है वो ठीक सुझाव है, लेकिन इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय के अधिकारी, हमारे विभाग के मंत्री जो हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे आदरणीय नड्डा जी, निश्चित रूप से इसमें जो भी समाज में अच्छा लाने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और ऐसी विकृत मानसिकता के जो लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए जो भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता होंगी, निश्चित उस पर हम कोशिश करेंगे उस करने। सर, आपको लगता है कि इन फाइंडिंग्स से एक पैटर्न, एक प्रणाली निकाली जा सकती है जिसकी वजह से कानून में भी बदलाव लाया जा सकता है और लोगों को जागृत करने के लिए भी इस स्टडी का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, महिलाओं में भी जागरूकता लाने की, क्योंकि समाज में ऐसे जो विकृत लोग हैं अभी ये तो कोई ऐसे पहचाने नहीं जाते। कोई घटना घटती है जब भी ये मसला सामने आता है और वो व्यक्ति समाज के सामने आ जाता है, लेकिन महिलाओं में भी अपने में जागरूकता रखने की आवश्यकता है। स्व संरक्षण जिसे बोलते हैं कि ऐसी भी कुछ बातें महिलाओं ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अपना खुद का बचाव ऐसे लोगों से कर सके। सर, अमेरिका में एक फेरिस मेंटेन की जाती है, एक रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है जिसको
ऑनलाइन लोगों को एक्सेसिबल कर दिया जाता है, जिसमें ये जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, उन सब का नाम होता है और उनको कहीं ना कहीं शर्मनाक किया जाता है इस फहरिस्त में अपना नाम होने की वजह से। आपको लगता है कि ऐसा ही एक प्रोग्राम भारत में भी चलाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, महिलाओं में भी जागरूकता लाने की, क्योंकि समाज में ऐसे जो विकृत लोग हैं, अभी ये तो कोई ऐसे पहचाने नहीं जाते, कोई घटना घटती है जब भी ये मसला सामने आता है और वो व्यक्ति समाज के सामने आ जाता है। लेकिन महिलाओं को में भी अपने में जागरूकता रखने की आवश्यकता है। स्व संरक्षण जिसे बोलते हैं कि ऐसी भी कुछ बातें महिलाओं ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अपना खुद का बचाव ऐसे लोगों से कर सके। सर, तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि बंगाल में अभी जो भी हो रहा है वो उनकी पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है जो बीजेपी द्वारा रचा जा रहा है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अभी निश्चित रूप से ये बारे में जो आप लोगों का सुझाव है या बाकी के कंट्री में क्या होता है उसका भी स्टडी हम करके जो हमारे देश के हित में होगा, हमारे महिलाओं के लिए हित में होगा, और ऐसे जो लोग हैं कि इनमें जागरूकता पैदा करने के लिए जो भी कोशिश करना पड़ेगा वो करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। सर, ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि जो रेपिस्ट हैं और जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं उनको सज़ा देने के लिए वो कैपिटल पनिशमेंट, सज़ाए मौत पश्चिम बंगाल में इनिशिएट करेंगी। और आपको लगता है कि ये एक समाधान है ऐसी घोषणा करना? ये देखिए, जो पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर महिला के साथ में जिस तरह से रेप की घटना वहां पर घटी, निश्चित रूप से उसमें सभी सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं तो पूरे हमारे भारत देश में भी उसकी अवहेलना हुई। सभी जगह पे डॉक्टर लोग होंगे, समाज के भी कुछ जागरूक नागरिक होंगे, इन्होंने भी कहा हड़ताल की, कहाँ पर उन्होंने बंद पुकारा गया, जगह जगह पे आंदोलन, और पश्चिम बंगाल की घटना का निषेध भी समाज के सभी स्तरों से लोगों ने किया कि इतनी निंदनीय वो घटना थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी महिला पर अत्याचार होने के बावजूद वहाँ पर के जो भी अभी सामने आ रहा है हमारे के न्यूज़पेपर से या आपके जैसे चैनलों से जो हम देख रहे हैं कि वहाँ की एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई, वहाँ पर वो जो प्रकार यहाँ पर ये हुआ उसको दबाने की कोशिश वहाँ पर की गई। निश्चित रूप से इससे लोगों के मन में गुस्सा उमड़ के आना लाजमी है और उमड़ के आ सकता है, और वो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो उस पर तुरंत कार्रवाई करे, जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी सजा सुनाने के लिए कोशिश करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे इसमें मामला चला के इस समाज में भी थोड़ा भय, ऐसी घटना जो करने की सोचता है उसके मन में भी भय पैदा हो, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसीलिए जनता में वो जो गुस्सा उभर के आ रहा है, जो आंदोलन कर रहे हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.